फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, वफ़ात कब और कैसे होगी। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा होते हैं, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्ते कितनी तादाद में हैं। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाकर पर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। उनमें से एक को उनका अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर उसे वहाँ मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी थे। दानिन जिब्राइल का मानी है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह ताला का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रब्बी यानी अपने रब के खादिम के लक़ब से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलकाबात अमीनुल वही, खाज़नुल कुदस, अल रूहुल अमीन, रूहुल कुदस, अल नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह है। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, जिब्राइल अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम और मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल, मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हल सईद इब्न मसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक ताला के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ जिब्राइल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं मोहम्मद ही हूँ। नादिन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और उनके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो ज़मीन के करीब हो गए। और अचानक वो फरिश्ता मुशाबे बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़ु इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राइल, मैंने इस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता, ये फरिश्ता कौन था? जिब्राइल ने कहा, ये इसराफील था। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया, ये उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है और तेजी नहीं उठाता। इसके और रब के दरमियान 70 नूर है। जो भी कोई नूर उसके करीब होता है फट जाता है।
اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ اپنی پیشانی کو اٹھا کر اس میں سے دیکھ لیتا ہے، اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائیل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصلی صورت مجھے دکھا دیجیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وہی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ملائکہ پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اور اس کی کتابوں پہ، اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش مولا تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھے، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ نمبر 1، اس وقت جب آپ غار ہیرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصلی شکل دکھلائی۔ دوسرا معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرا مکے کے مقام جہاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے
और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबा पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाह उठाओ। उन्होंने निगाह उठाकर देखा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिस्म मानिद ज़बरजद एज़र यानी ज़मुर्द सब्ज चमकते हुए के था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताब ना लाकर गश खाकर गिर गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदा पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से बिलावास्ता कलाम बंद कर दिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तस्वुर मौजूद न था, क्योंकि बनी नौ इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश ना हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात ने तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बनी नौ इंसान से वास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत बीबी हाजरा सफा और मरवा के बेआबो गया पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहाँ कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक आवाज़ सुनी और कहा जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी और पानी ज़मीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हिसार ना लगाती तो जमजम का पानी ज़मीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान आब जमजम से लुत्फानंदोज होते हैं। मौजज़ा आब जमजम रवां दमा है। ये 8 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ी की चोट ज़मीन पर लगने पर बाहुक्म खुदावंदी वजूद में आया। रिवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह हमें मनासिक के हज भी सिखा दीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके मुतल्लिक फरमाया अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक के हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकड़ मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक के हज के दौरान करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन परों को मोर की तरह फैलाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो उसने आसमान का उफ़क़ भर दिया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ नज़र ना आती थी। और दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज की रात देखा था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है जो मोती के हैं। आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब फरिश्तों से अफजल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। बल्कि नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे, मगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहां हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पाँव को देखकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश हो गए। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या आपको कभी आसमान से नाजिल होते वक्त मुशक्क़त का सामना भी करना पड़ा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हाँ, 4 मौक़ों पर यूँ हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे तक पहुँचो। मैं फ़ौरन नीचे आया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? उन्होंने कहा नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे की खबर लो। मैं पलक झपकने की देर में नीचे आया और छुरी को फेर दिया। जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया, ग़ज़वा उहद के रोज़ दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को थाम लो, अगर खून मुबारक का एक कतरा भी ज़मीन पर गिर पड़ा तो नबातात और दरख्त नहीं उगाएगी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून अपने हाथ पर उठाया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। मैंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं के पेंदे तक पहुँचने से कबल जा लिया। वहाँ से पत्थर निकाल कर उस पर आप अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। नाज़रीन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतहाई ऊंचा मकाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा गुरोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात और मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम के रफ़ीक और अपने मालिक और परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मौक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के पास भेजे गए हैं और ये राजदार अंबिया हैं। नाज़रीन, हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक काना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया? जब आपने फ़राइज़ के मतलब इरशाद फरमाया तो उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़े में कोई इजाफा न करूँगा, यानी मैं नफली इबादत ना करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्म शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहने के बाद वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इज़हार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इज़हार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ और नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 3 दिन पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तीमारदारी के लिए हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा है और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है और आप खुद को कैसा पाते हैं। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। दूसरा दिन हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर यही आकर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुए और उन दोनों के साथ वो फरिश्ता भी था जो हवा में मुअल्लक़ रहता है, जो न कभी ज़मीन पर उतरा है और न आसमान पर चढ़ा है, और वो 70,000 ऐसे फरिश्तों पर हाकिम है और उन 70,000 में से हर फरिश्ता 70,000 फरिश्तों पर हाकिम है। उन सब फरिश्तों से पहले हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद को किस तरह पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को मग़मूम और मकरूब पाता हूँ। अपनी वफ़ात वाले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर होते हुए देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का मुश्ताक है। नाज़रीन, फिर मलकुल मौत ने दरवाजे पर आकर इजाज़त तलब की तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत आपके पास आने की इजाज़त मांगते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और ना आपके बाद किसी से इजाज़त मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, इनको अंदर आने की इजाज़त दे दो। मलकुल मौत मकान में दाखिल हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ की, खुदा ताला ने मुझे आपके पास भेजा और हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करूं। अगर आप इजाज़त दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करूं और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना दें तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ ना करूं। आपने मलकुल मौत से फरमाया, क्या यह हुक्म हुआ है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ, मुझे यही हुक्म हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे जिस बात का हुक्म हुआ है उसको पूरा करो। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है। मेरे बाद दुनिया में आने का मकसद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, यानी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए दुनिया में आता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए।
इस वाक़े से ये ज़ाहिर होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त तक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते रहे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे अंबिया कराम के अदवार में अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी मदद भी फरमाया करते थे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला तोआम ज़मीन पर खाया वो ये था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गंदम के साथ दाने लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये उसी दरख्त का फल है जिससे आपको मना किया गया था, और आप अलैहिस्सलाम ने उसे खा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा मैं इन दानों का क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप इनको ज़मीन में बो दें। उन्होंने बो दिए तो वो कई गुना होकर ज़मीन से उगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस फसल को काटा, भूसे से गंदम अलग की और उसका आटा बनाया और रोटी पका कर खाई, और उसके लिए आप अलैहिस्सलाम को सख्त मेहनत करनी पड़ी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो फरमान इलाही हुआ कि 1,24,000 लकड़ी के तख्ते तैयार करो और उन पर अंबिया कराम के नाम लिखो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताने से आप अलैहिस्सलाम ने उन तख्तों पर नबियों के नाम तहरीर फरमाए। जब दूसरे दिन आए तो देखा कि तमाम नाम मिट चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम परेशान हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो नाम दोबारा लिखे, वो भी मिट गए। आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान हुए। नाज़रीन, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही आई कि इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से करो, इंतहा हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करो, ताकि हमारी हिफाजत में आ जाए और मिटने से महफूज रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कीलें मुहैया की और पहली तख्ती खुदा का नाम लेकर तख्ते में नस्ब की, और आखिरी तख्ते पर कील बना में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब की। इस पर गैब से आवाज़ आई, ए नूह, अब तेरी कश्ती मुकम्मल हो गई। एक रिवायत में है कि जब तमाम अंबिया के नामों के तख्ते लग गए तो 4 तख्तों की जगह बाकी बच गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया सारे अंबिया कराम के नाम तो लिखे जा चुके हैं, अब इन 4 तख्तों पर किन के नाम लिखूं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बात खुदा की बारगाह में अर्ज़ की। खुदा ताला ने फरमाया या शेखुल अंबिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार हैं जिनसे कसर इस्लाम मजबूत होगा। उन 4 तख्तों पर उन 4 के नाम लिख दो ताकि उन नामों की बरकत से तुम्हारी कश्ती साहिल निजात तक पहुँचे। और इस वाक़े में बशारत है कि जब तक कश्ती पर खुदा ताला अंबिया कराम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 4 यार के नाम न लिखे गए, कश्ती ने तूफ़ान आप से निजात न पाई। इस तरह जब तक इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत, अंबिया की तस्दीक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की मोहब्बत ना होगी, कब्र और जहन्नुम के उन अजाब से निजात ना होगी। नाज़रीन, एक दफ़ा नमरूद के ज़माने में कहत पड़ गया। नमरूद ने अपने मानने वालों में गल्ला तकसीम करना शुरू किया। जो कोई उसके पास गल्ला लेने जाता वो उससे पूछता तेरा रब कौन है? वो कह देता कि तू मेरा रब है। ये उसे गल्ला दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गल्ले के लिए उसके पास गए। उसने आपसे भी पूछा कि तेरा रब कौन है? आपने फरमाया जो ज़िंदगी और मौत देता है। उसने कहा ये कुदरत तो मुझे भी हासिल है। उसने 2 कैदी बुलाकर एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया, और कहने लगा जिसको मैंने छोड़ दिया उसको मैंने ज़िंदगी दी और जिसे कत्ल कर दिया उसको मैंने मार दिया, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ कि मेरे कब्ज़े में मौत व हयात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू कुदरत वाला है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे। इस पर नमरूद हैरान हो गया। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। खुदा ने फरमाया ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, अगर नमरूद कहे कि सूरज को मशरिक से मैं निकालता हूँ तो उस वक्त सूरज को मगरिब से निकाल देना। नमरूद ने आपको कहा आपके लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं, जाओ उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। आप वहाँ से वापस हुए, रास्ते में रेत के एक टीले से गुजरे, वहाँ से एक बोरी में रेत भरकर मकान पर पहुँचे, बोरी को रखकर खुद सो गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा ने बोरी को खोला तो उसमें निहायत उम्दा गंदम थी। फ़ौरन रोटियाँ तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गंदम कहाँ से आई? उन्होंने अर्ज़ की कि उस बोरी से दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क दिया है। नाज़रीन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सवारी का एक और मशहूर वाक़या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। वाक़या कुछ यूँ है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ से तौरात लेकर आए। वो ऊपर चले गए तो पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के ज़ेवरात जमा करके उन्हें पिघलाया, फिर पिघले हुए सोने से एक गाय बछड़ा बना दिया। बछड़े या गाय में उसने ऐसे सुराख रखे कि जिसमें हवा का गुजर हो तो उसमें आवाज़ पैदा हो जाती थी। या एक रिवायत में आता है सामरी ने गाय में
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े हजूम के पाँव के नीचे उठाई गई मिट्टी डालता तो गाय जिंदा होकर बोलने लगती थी या उससे आवाज़ पैदा होती थी, और जैसे ही आवाज़ पैदा होती तो कौम बनी इसराइल उस बछड़े या गाय को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देती थी। यूँ सामरी ने कौम बनी इसराइल को ज़बरदस्त गुमराह कर दिया। हालांकि कौम में 2 नबी मौजूद थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हतूर से वापस तशरीफ़ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज पुरस की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों ना रोका, और अगर रोकने पर कादिर ना थे तो मुझे तूर पर आकर इतला क्यों ना दी। याद रहे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने, और तूर पर आकर आपको इतला इसलिए ना देने आया कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को क्यों अकेला छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने घोड़े हजूम पर सवार देखा। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चला गया तो मैंने घोड़े के पाँव के नीचे की मिट्टी उठा ली और वो मिट्टी मैंने सोने से बनाए बछड़े में डाल दी तो इससे आवाज़ पैदा होने लगी। मेरे दिल नफ्स को यही अच्छा लगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सज़ा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी सज़ा ये है, पूरी ज़िंदगी ना तुम किसी को छू सकोगे ना तुम्हें कोई छुएगा, और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। उसके बाद सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अजियतनाक अजाब जैसी गुजारी। जंगल व बेअबा में जहाँ भी घूमता सबको यही कहता रहता कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, और अगर कोई गलती से भी उसे हाथ लगा लेता यानी छू लेता तो सामरी और वो दोनों शदीद बीमार हो जाते थे। यूँ सामरी ने अपनी ज़िंदगी अजियत में गुजार दी, और कुरान पाक में मज़कूर है कि उसके लिए आखिरत में एक अलग अजाब है। और नादिन, ये सवाल कि फ़रिश्तों की कुल तादाद कितनी है तो इसके मतलब कोई नहीं जानता, क्योंकि खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे लश्कर को मैं ही जानता हूँ। नादिन, वैसे तादाद के एतबार से इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है, और जिनो इंस खुशकी के जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर ज़मीन के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर पहले आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर दूसरे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर तीसरे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर चौथे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर 5वें आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और सब मिलकर छठे आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है, और ये सब मिलकर 7वें आसमान के फ़रिश्तों का 10वां हिस्सा है। ये तमाम फरिश्ते अल्लाह करीम की कुर्सी के फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत कम है। वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत कम है, और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं, और हर पर्दे पर इसी कदर फरिश्ते हैं, और तमाम फरिश्ते उन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श के गिर्द घूमते ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में कतरा। उनकी तादाद खुदा ही जानता है। बल्कि नाज़रीन, एक मुसन्निफ ने अपनी तस्नीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने एक जगह मेराज की रात फरिश्तों की कतारें देखी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मैं तो जब से पैदा हूँ इस कितार को ऐसे ही देखा है, मुझे खबर नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। फरमाया, चलो इनसे पूछे। लिहाजा उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया, मुझे खबर नहीं है, इतना जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है, और मैंने 4 लाख तारे पैदा होते देखे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि फरिश्ते कितने हैं। नाज़रीन, क़यामत वाले दिन जब तमाम मखलूक को हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के बाद मौत दे दी जाएगी तो आखिर में तमाम मखलूक़ात में से सिर्फ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, फिर इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, और आखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की रूह भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल की रूह खुद कब्ज़ करेंगे और फिर हिसाब किताब के लिए तमाम मखलूक़ात को दोबारा ज़िंदा करेंगे। हमारी दुआ है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम हम सब पर अपना रहम फरमाए